तो भारत के लोगों से पैसे छीनने के लिए, धन छीनने के लिए सबसे पहला कानून इस देश में बना, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया, माने कोई हिंदुस्तानी 100 रुपए कमा रहा है किसी भी व्यापार से, तो उसमें से 97 रुपए इनकम टैक्स में ले लेना है, माने उसके पास सिर्फ 3 रुपए बचेंगे। सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा, फिर टैक्स लेना उससे। कि अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया, टोल टैक्स लगाया, रोड टैक्स लगाया, हाउस टैक्स लगाया, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया, सारा धन लूट के लंदन ले जाने के लिए। वो विदेशी थे, लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है, ये उनका घोषित उद्देश्य था। वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में, कोई धर्मादा खाता खोलने नहीं आए थे। अब होना क्या चाहिए था? 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, तो आजादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए टैक्सेशन के नाम पर, वो सब खत्म होने चाहिए थे, सब कानून जला देने चाहिए थे। लेकिन आजादी के 62-63 साल के बाद भी वो सारे कानून लगे हुए हैं इस देश में। गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे, ये काले अंग्रेज आपसे धन लूट लूट कर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। आप गाड़ी खरीदने जाइए 4 पहिए की, तो खरीदते समय पूरी जिंदगी भर का रोड टैक्स आपसे ले लेंगे। चाहे गाड़ी आप 6 महीने चला के उसको तोड़ दें, फोड़ दें, वो टूट जाए, उनको लेना देना नहीं, पूरी जिंदगी भर का टैक्स आपसे ले लेंगे। इस 20 लाख करोड़ रुपए को अगर आप टैक्स में ना दें, 1 मिनट के लिए सोचें, सरकार को ना दें, टैक्स में ना दें, ये सारी रकम गरीबों में ऐसे ही दान कर दें, तो पूरी गरीबी इस देश में 1 साल में ही खत्म हो जाए। और अगले साल इस रकम को आप बेरोजगारों को दान कर दें, तो बेरोजगारी दूसरे साल में खत्म हो जाती। फिर इस रकम को तीसरे साल लोगों को दे दें, तो इतनी रकम से जो सोना आता है, भारत के 6,38,365 गांव की सड़क सोने से बन जाती है। हम जब नेताओं से बात करते हैं, पुडारियों से बात करते हैं, तो सीधा सवाल करते हैं कि भाई आपको 20 लाख करोड़ पिछले साल टैक्स में दिया, विकास क्यों नहीं हुआ? 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती है। अब तक हम बिना कानून बनाए काम करते थे, अब जो करेंगे वो कानून बनाकर करेंगे। क्यों? तो अंग्रेजों ने आपस में एक दूसरे को कन्विंस किया, वो ये कि दुनिया का कोई भी देश जब भी हमसे कहेगा कि आप भारत को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो हम जवाब देंगे हम तो भारत में कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं। अब उसमें भारत की लूट होती है तो हम क्या करें? अंग्रेजों की चालाकी देखिए कि आपको सीधे लूटेंगे तो बदनामी होगी, कानून बना देंगे लूटने का तो बदनामी नहीं होगी। लूटना तो आपको है। इसको ऐसे समझिए कि कोई आपकी जेब काटे तो आप चिल्लाओगे मेरी क्यों जेब काट रहा है। फिर अगर वो जेब काटने का कानून बन जाए इस देश में और कोई व्यक्ति जेब काटे, तब आप क्या चिल्लाओगे? कानून बन गया, वो तो कानून का पालन हो रहा है, भले आपकी जेब कटे उसमें। तो अंग्रेजों की संसद ने जो कानून सबसे पहले बनाए, वो कानूनों के बारे में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की संसद में पहली बहस हुई कि 1857 की लड़ाई में भारत ने जो क्रांति की है उसमें पैसा कहां से आया, क्योंकि उस समय की क्रांति में करीब 480 कोटी रुपए खर्च हुए, 480 करोड़ रुपए खर्च हुए 1857 की क्रांति। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर इसको आज के हिसाब से समझना हो तो 300 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन उतना हो चुका है तब से। इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हुई थी 1857 की क्रांति में पूरे देश में। तो अंग्रेजों ने इस पर बहस की कि ये पैसा दिया किसने। तो अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने कहा कि उद्योगपतियों ने दिया, व्यापारियों ने दिया, किसानों ने दिया, कारीगरों ने दिया, ये सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके क्रांतिकारियों को दिया। तब अंग्रेजों ने तय किया कि अब भारत में ऐसा कानून बना दो कि आगे कभी भी किसी क्रांतिकारी को लोग पैसा ना दे पाए और लोगों के हाथ में पैसा रहने ही नहीं पाए, सारे पैसे उनके हाथ से छीन लो। तो भारत के लोगों से पैसे छीनने के लिए, धन छीनने के लिए सबसे पहला कानून इस देश में बना, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। और अंग्रेजों ने जब यह कानून बनाया तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जब उन्होंने बनाया 1860 में और इसको लागू किया पूरे देश में, तो रकम कितनी छीननी है, धन कितना छीनना है, तो अंग्रेजों ने कहा 97%। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया, माने कोई हिंदुस्तानी 100 रुपए कमा रहा है किसी भी व्यापार से, तो उसमें से 97 रुपए इनकम टैक्स में ले लेना है, माने उसके पास सिर्फ 3 रुपए बचेंगे। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि कोई कमाई करेगा तो कमाई तो तब करेगा जब कुछ सामान पैदा करेगा, उत्पादन करेगा, तो उत्पादन पर कर लेना है उनसे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और ये अंग्रेजों ने लगाई 350%। 100 रुपए का सामान पैदा करो तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई व्यक्ति सामान बनाएगा तो बेचेगा जरूर, तो बेचने पर उससे टैक्स लेना है। तो उन्होंने एक टैक्स बना दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। वो 180% से 250% होता था। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि सामान बनाएगा तो कर भरेगा,
बेचेगा तो टैक्स देगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा तो टैक्स देगा, सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा, फिर टैक्स लेना उससे। तो वो टैक्स क्या क्या है? अंग्रेजों की बनाई गई सड़क पर से जाएगा तो रोड टैक्स लेना, अंग्रेजों के बनाए गए पुल से जाएगा तो टोल टैक्स लेना, जिस गांव में सामान बनाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स लेना। ऐसे कर करके उन्होंने सारे टैक्स के कानून ला दिए इस देश में। उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य, भारतवासियों से पैसे छीनने हैं, भारतवासियों से धन छीनना है, संपत्ति छीननी है और उसको लंदन लेके जाना है। जब ये कानून लागू हो गए, इंडियन इनकम टैक्स आ गया, सेंट्रल एक्साइज आ गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया, रोड टैक्स आ गया, टोल टैक्स आ गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स आ गया, 20 तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए। तब लूट और ज्यादा हो गई इस देश की, और उस लूट का दुष्परिणाम ये निकला कि धन तो सारा लंदन चला गया, इस देश के सारे उद्योग खत्म हो गए। क्योंकि किसी उद्योग पर आप 350% एक्साइज ड्यूटी लगा दोगे तो कितना महंगा कर दिया आपने उस सामान, फिर सेल्स टैक्स लगा दोगे, फिर इनकम टैक्स ले लोगे, फिर रोड टैक्स ले लोगे, फिर टोल टैक्स ले लोगे। अल्टीमेटली दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत की वस्तुएं महंगी होती गई और वो वस्तुएं बाजार में बिकना कम होती गई, तो भारत का एक्सपोर्ट खत्म हो गया, निर्यात खत्म हुआ, तो दूसरे देशों से जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया और धीरे धीरे आमदनी इस देश की घटती गई। आज भारत की हैसियत दुनिया में ऐसी है कि 200 देशों में सबसे गरीब देशों में भारत का नंबर आता है। आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया के 200 देशों में सबसे अमीर देशों में भारत का पहला नंबर आता। इतना परिवर्तन हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं आज की बात कि अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया, टोल टैक्स लगाया, रोड टैक्स लगाया, हाउस टैक्स लगाया, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया, सारा धन लूट के लंदन ले जाने के लिए। वो विदेशी थे, लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है, ये उनका घोषित उद्देश्य था। वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में, कोई धर्मादा खाता खोलने नहीं आए थे। अब होना क्या चाहिए था? 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, तो आजादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए टैक्सेशन के नाम पर, वो सब खत्म होने चाहिए थे, सब कानून जला देने चाहिए थे। लेकिन आजादी के 62-63 साल के बाद भी वो सारे कानून लगे हुए हैं इस देश में। इनकम टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है, बस नाम बदल गया है वैल्यू एडेड टैक्स, रोड टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, कॉर्पोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो 23 थे, काले अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो 64 है, 64। गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे, ये काले अंग्रेज आपसे धन लूट लूट कर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। देश में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आप सोचिए, अंग्रेज लूटे 23 टैक्स लगा के, अंग्रेजों के बाद की सरकार आपको लूटे 64 टैक्स लगा के, और फिर भी पेट ना भरे सरकार का। हर साल एक नया टैक्स, हर साल एक नया टैक्स, हर साल। अंग्रेजों ने कभी जिंदगी में सर्विस टैक्स नहीं लगाया इस देश में, काले अंग्रेजों ने लगा दिया सर्विस टैक्स। माने सेवा करना भी अब टैक्स भर के। पहले तो भारत में कहा जाता है कि भारत सेवा करने वालों का देश है, जो भी सेवा करें उनको टैक्स भी भरना पड़े इस देश में। और ये काले अंग्रेज तो इतने खतरनाक हैं कि गोरे अंग्रेज साल में अंतिम समय टैक्स वसूला करते थे, ये काले अंग्रेज तो एडवांस में ही पूरा टैक्स वसूलते हैं आपसे। आप गाड़ी खरीदने जाइए 4 पहिए की, तो खरीदते समय पूरी जिंदगी भर का रोड टैक्स आपसे ले लेंगे। चाहे गाड़ी आप 6 महीने चला के उसको तोड़ दें, फोड़ दें, वो टूट जाए, उनको लेना देना नहीं, पूरी जिंदगी भर का टैक्स आपसे ले लेंगे। तो एक बार रोड टैक्स ले लिया, अब उस गाड़ी को लेकर जब सड़क पर चलेंगे तो हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स अलग से लेंगे। इतने हरामी और बेईमान हैं ये काले अंग्रेज। हम पैसे देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स के रूप में, ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमको सुविधा दे उस पैसे से। मुझे अभी पता चला कि कोल्हापुर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सैकड़ों करोड़ का जो आप टैक्स देते हैं, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक 48 किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका दे दिया है किसी को। 233 करोड़ में, 237, 270 करोड़ में 48 किलोमीटर की सड़क बन रही है। ये बन के तैयार हो जाएगी तो आपसे टोल टैक्स लेने की तैयारी चल रही है। आपके टैक्स के पैसे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास और पैसा आएगा कहां से? आपने टैक्स दे दिया एक बार कॉर्पोरेशन को, पेट भर जाना चाहिए उनका, वो नहीं भर रहा है। उस टैक्स के पैसे से सड़क बन रही है, उस सड़क पर आप चलेंगे तो टोल टैक्स अब आपको जिंदगी भर 30 साल के लिए देना पड़ेगा। ऐसी लूट मचा रखी है इन काले अंग्रेजों।
सारे देश में ये लूटमार है टैक्स की, और इस लूटमार के 3 दुष्परिणाम है। सबसे पहला दुष्परिणाम है कि जो चीजें सस्ती होनी चाहिए वो 64 तरह के टैक्स लगने से बहुत महंगी है। डायरेक्ट टैक्स तो 2 लगे हुए हैं इस देश में, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और 62 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगे हुए हैं। और आपको मालूम है, थोड़ा भी अर्थशास्त्र का ज्ञान हो तो डायरेक्ट टैक्स की जो मार पड़ती है वो किसी अमीर के ऊपर होती है, श्रीमंत के ऊपर होती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जो मार होती है वो गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ती है। गरीब मार खाते हैं उसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की। और इस देश में उसके दुष्परिणाम ये है, जो चीज आपको 1 रुपए में मिलनी चाहिए वो 70 रुपए में मिल रही है, जो 70 रुपए में मिलनी चाहिए वो 7,000 रुपए में मिल रही है। ऐसी लूट मची। मेरे हाथ में एक बॉल पेन है, ये बाजार से आप खरीदो 10-12 रुपए का मिलेगा, ये फैक्ट्री में सिर्फ 1.5 रुपए का बनता है। मेरे हाथ में एक रिस्ट वॉच है, आप इसको बाजार से खरीदो 500-550 रुपए की बनेगी मिलेगी, ये कारखाने में 70 रुपए की बनती है। आप एक सीमेंट का पैकेट बाजार से खरीदते हैं ना 246-250 रुपए का, फैक्ट्री में वो 76 रुपए का बनता है। 1 लीटर पेट्रोल जो आप बाजार से 50 रुपए में खरीदते हैं वो 12 रुपए में तैयार होता है। 1 लीटर डीजल जो आप 35 रुपए में खरीदते हैं वो 7.5-8 रुपए में बनता है। 1 लीटर केरोसिन जो आप बाजार से 20-25 रुपए में खरीदते हैं वो 7-7.5 रुपए का 1 लीटर होता है। कोई भी चीज जो आप खरीद रहे हैं बहुत महंगी कीमतों पर, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है टैक्स और दूसरा बड़ा हिस्सा है कंपनी का प्रॉफिट। दोनों मिलकर आपको लूट रहे हैं। और ये टैक्स के माध्यम से हम जो धन देते हैं हमारी सरकारों को, वो कोई थोड़ा बहुत नहीं है। हम लोगों ने एक बार हिसाब निकाला, केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को जो टैक्स देते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो टैक्स देते हैं, वो एक साल में कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार को हम एक साल में देते हैं 6.25 लाख करोड़ रुपए टैक्स में। 31 राज्य हैं इस देश में, सभी राज्यों की राज्य सरकारों को हम देते हैं 12 लाख करोड़ रुपए एक साल में, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए हम देते हैं 2 से 2.5 लाख करोड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए सालाना हम टैक्स में दे देते हैं। अब इतना रकम हम सरकार को टैक्स में दे देते हैं, केंद्र को, राज्य को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ये कितनी बड़ी रकम है अंदाजा है आपको? इस 20 लाख करोड़ रुपए को अगर आप टैक्स में ना दें, 1 मिनट के लिए सोचें, सरकार को ना दें, टैक्स में ना दें, ये सारी रकम गरीबों में ऐसे ही दान कर दें, तो पूरी गरीबी इस देश में 1 साल में ही खत्म हो जाए। और अगले साल इस रकम को आप बेरोजगारों को दान कर दें तो बेरोजगारी दूसरे साल में खत्म हो जाती है। फिर इस रकम को तीसरे साल लोगों को दे दें तो इतनी रकम से जो सोना आता है, भारत के 6,38,365 गांव की सड़क सोने से बन जाती है। और चौथे साल फिर ये रकम आप दे दें लोगों को तो एक सड़क सोने से बनी, उसके ऊपर दूसरी सड़क फिर सोने से हम बना सकते हैं। और 4-5 साल के बाद तो मैं सोचने लगा कि क्या करें 20 लाख करोड़ का, समझ में नहीं आता। मतलब देश का विकास करना 20 लाख करोड़ रुपए सालाना के टैक्स में 5 साल में ही संभव है। 5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा इस देश को विकास होने में। गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब दूर हो जाती है। लेकिन ये सरकारें 62-63 साल से टैक्स लेती जा रही हैं, हमारी ना गरीबी दूर कर पा रही हैं, ना बेकारी दूर कर पा रही हैं, ना पीने का पानी दे पा रही हैं, ना चलने को सड़क दे पा रही हैं, ना दवाएं हमारे पास हैं, ना डॉक्टर हमारे पास हैं, ना स्कूल हमारे पास है, ना स्कूलों में टॉयलेट हमारे पास है। मुझे बहुत दर्द होता है ये कहते हुए, आजादी के 63 साल में इस देश के 3.5 लाख गांवों में पूरा अंधेरा है, बिजली नहीं है। आजादी के 63 साल, लगभग 2.5 से 3 लाख गांवों में चलने की सड़क नहीं है। लगभग 3 लाख गांवों में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवा नहीं। 50 करोड़ भारतवासी निरक्षर हैं जिनको हम पढ़ा नहीं सके आजादी के 62-63 साल। 18 करोड़ विद्यार्थी इस देश में भर्ती होते हैं पढ़ने के लिए और मात्र 1 करोड़ रह जाते हैं। 17 करोड़ को स्कूल बीच में ही छोड़ देना पड़ता है क्योंकि फीस के पैसे नहीं होते उनके पास। इस देश में 18 करोड़ विद्यार्थियों में से 17 करोड़ अगर ड्रॉप आउट्स हों तो शिक्षा किसको दे रहे हैं और कैसी दे रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आजादी के 63वें साल में इस देश की आधी से ज्यादा माताएं बच्चों को जन्म देने के समय मरने की स्थिति में आ जाती है क्योंकि शरीर में ताकत नहीं होती है, क्योंकि खाने के लिए खुराक नहीं मिलती। और जो माताएं बच्चों को जन्म दे देती हैं उनमें से आधे बच्चे अपनी उम्र के 3रे महीने में खत्म हो जाते हैं इस देश में। वो 4था महीना अपना जन्मदिन नहीं मना पाते। इस देश में वनवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को लकड़ियां चुन चुन के खाना पड़ता है पेट की भूख मिटाने के लिए, और जहरीली लकड़ियां हो तो उनको मर जाना पड़ता है इस देश में। ऐसे समाचार रोज हम सुनते हैं। क्या हुआ?
आजादी के बाद हम 20 लाख करोड़ का हर साल टैक्स भरे और देश का विकास ना हुए? क्या क्या हो रहा है? जा कहां रहा है पैसा? बहुत दिन हम लोग इस उलझन में थे कि हम 20 लाख करोड़ सालाना टैक्स भरते हैं, फिर हमारा पैसा जाता कहां है? हम तो सरकार को ईमानदारी से दे देते। इस देश के एक प्रधानमंत्री ने इसका रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में आम आदमी के लिए जब मैं पैसा भेजता हूं टैक्स का, तो 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है उसके पास, 85 पैसा लूट जाता है, हम खा जाते हैं, नेता और अधिकारी मिलकर। और ये बात कही थी भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उन्होंने कहा था कि हम नेता और अधिकारी इस देश को जोंक की तरह से चूस रहे हैं, इस देश का विकास नहीं कर रहे हैं। और एक बार हिम्मत से उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस देश की राजनीति की सफाई करनी है ऐसे दलालों से जो देश को जोंक की तरह से नोच रहे हैं, वो देश का विकास नहीं होने दे रहे। ऐसे दलालों से मुझे इस देश को मुक्त करना। लेकिन नहीं हो पाया। राजीव गांधी ने 1984 में यह कहा कि 1 रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब 2009 की स्थिति यह है कि 1 रुपया जब दिल्ली से भेजा जाता है तो 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। 90% लूट हो जाती है आपके धन की, आपकी संपत्ति की। हम सुना करते थे इतिहास में कि इस देश में कुछ डाकू हुए, डाकू मोहर सिंह, डाकू माधो सिंह, डाकू जालिम सिंह, जो लूटते थे लोगों को। लेकिन मुझे तो वो आज के नेताओं से ज्यादा अच्छे लगते, क्योंकि मैंने उन डाकुओं के बारे में पढ़ा है। वो लूटते थे अमीरों को और गरीबों की बेटियों की शादी कराते थे उस पैसे से। वो लूटते थे अमीरों को और गरीबों को दे देते थे वो पैसा। तो उनमें थोड़ी मानवता थी, थोड़ी सामाजिकता थी, भले वो लूटते थे। लेकिन आज के ये जो नए डकैत पैदा हुए हैं जिनको नेता और अधिकारी कहते हैं, ये तो सब लूट लूट के अपने ही घर में भरते, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपनी बेटी को, अपने कुत्ते को, अपनी बिल्ली को, अपने ही लोगों को। ये तो सारे अकेले लूट के खा रहे हैं इस देश के। हमारे देश की आजादी के पिछले 63 वर्षों में जो नेता हुए हैं, जिन्होंने देश की सत्ता व्यवस्था संभाली है, ऐसे नेताओं के बारे में एक रिसर्च का काम हम लोगों ने शुरू किया है। और वो रिसर्च इस बात की है कि जब ये सत्ता में आए थे तो इनके पास कितना धन और संपत्ति था, और सत्ता में आने के थोड़े ही दिनों में कितना धन और संपत्ति हो गया। तो वो लिस्ट जब बनी तो पता चला कि देश के लोगों का तो विकास नहीं हुआ, पुढ़ारियों का विकास हुआ है, नेताओं का विकास हुआ है। देश का विकास तो नहीं हुआ, अधिकारियों का विकास हुआ है इस देश में। मतलब सीधा सा ये है कि हर साल जो टैक्स का धन आप दे रहे हैं 20 लाख करोड़, उसका 90% लूट कर नेता और अधिकारी अपना घर भर रहे हैं, स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं। 10% विकास के काम में लग रहा है। विकास इसलिए नहीं हो रहा है देश में। आप तो दे रहे हैं धन विकास के लिए, लेकिन वो लूट रहा है पूरे देश। तो दर्द हमारे दिल में यही है कि पहले अंग्रेज लूटा करते थे जिस धन को, लंदन ले जाते थे, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं उस धन को, स्विट्जरलैंड ले जा रहे हैं। व्यवस्था तो वही चल रही है, नीतियां तो वही चल रही हैं, नियम तो वही चल रहा है। लूट तो हम तब भी रहे थे, लूट आज भी रहे। इसलिए इस देश की इस व्यवस्था को, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, मैं मजाक में कहता हूं कि ये लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। ये कहीं से भी नहीं दिखाई देता कि ये लोकतंत्र। हम जब नेताओं से बात करते हैं, पुढ़ारियों से बात करते हैं, तो सीधा सवाल करते हैं कि भाई आपको 20 लाख करोड़ पिछले साल टैक्स में दिया, विकास क्यों नहीं हुआ? 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। तो वो कहते हैं कि इस सिस्टम में लीकेज है, और लीकेज में वो चला जाता है। लीकेज का मतलब समझते हैं, लूट मारी की व्यवस्था इस तंत्र में है, उसमें चला जाता है। तो इस लीकेज को जब तक भरेंगे नहीं, लूट मारी की व्यवस्था को जब तक आप रोकेंगे नहीं, इस धन को बचाएंगे नहीं, विकास इस देश का हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने भारत स्वाभिमान अभियान बनाया और इसको शुरू किया है। वो इसी संकल्प के साथ शुरू किया है कि गोरे अंग्रेजों ने लूटखोरी की जो व्यवस्था बनाई, काले अंग्रेजों ने जो लूटखोरी की व्यवस्था पिछले 63 साल से चलाई, अब इस व्यवस्था को चलने नहीं देंगे और इसको पूरी तरह से बंद करेंगे। लूटखोरी को, देश का धन देश के विकास में काम आएगा और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा। इस संकल्प को लेकर हमने भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया। आप बोलेंगे क्या हमारा संकल्प पूरा होगा?